आइए हम लोग अमृत काल मना रहे हैं और सुखद क्षण है। कभी यह देश को इसी अगस्त महीने में अगस्त की क्रांति भी हुई थी और फाइनल रिजल्ट भी आया था। वर्षों की गुलामी अंग्रेज़ों से हम लोगों को मुक्ति मिली थी। कहते हैं 14 अगस्त की आधी रात को अंग्रेज़ हमारे देश से भागे थे और आज 13 अगस्त है। 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहरा दिए थे। लेकिन इसके पीछे संतों का, शहीदों का, सुधारकों का एक बहुत बड़ा तप रहा है देश को। उनकी तपस्या, उनका लगन, उनका परिश्रम। आज देश में बहस चल रहा है कि भगत सिंह फांसी पर झूले, सुखदेव राजगुरु, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए, बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल पाल, जो समय की जो तिकड़ी थी, लाल बाल की तिकड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं? बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। इन तिकड़ी के त्याग और परिणाम का अंत में गांधी जी का एक समग्र आंदोलन आया इस देश में। और अंतिम कहते हैं आज़ादी में जो सबसे बड़े जो श्रेयधिकारी बने, जो प्रधान सेनापति जिनको कह लीजिए, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण का स्थान है। महाभारत में कोई तीर चलाया, कोई तलवार चलाया, कोई बंदूकें चलाई, कोई गदा चलाया। और जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो सभी लोग अपना प्रशंसा करने में स्वयं लगे हुए थे। भीमसेन कह रहे थे हमारा गदा के प्रहार से कौरव की सेना मारी गई। अर्जुन कह रहा था हमारा तीर ने कमाल किया। अर्जुन ने कहा हमारी तलवार ने काम आया। तब उसमें महाभारत में था बर्बरीक, जिसका सिर काट लिया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। कहते हैं इतना वो विशाल और शक्तिशाली था कि अकेले महाभारत में वो हराने में सक्षम था, जिताने में, जिसके भी पक्ष में आ जाता वो। उसका संकल्प सही गलत नहीं था। बर्बरीक क्या है? बर्बरीक आज विद्यार्थियों का मन है, अर्थात उसका कोई लक्ष्य नहीं है। किस दिशा में हम लगा दें, किधर अपना शक्ति जिधर लगा दें। वहाँ तो था धर्म युद्ध, कोई कह रहा था नहीं पांडव का पक्ष सही है इसलिए हम इनके पक्ष में रहेंगे। लेकिन बर्बरी क्या है? अगर अच्छा मिला तो उसके पक्ष में लगा दो, गलत मिला तो उसके पक्ष में लगा दो। वो बर्बरी कहीं और नहीं, आदमी के मन के अंदर है। तब वो जब उसकी सिर सुदर्शन से काटा गया भगवान कृष्ण के द्वारा, तो बोला प्रभु हम महाभारत देखना चाहते हैं। तो उनको सबसे ऊंचा जो टीला था उस पर प्राण ट्रांसफर उसका रहा भगवान की कृपा से, और देखता रहा पूरा महाभारत को सीसीटीवी का फुटेज बन करके, और पूरा रिकॉर्ड किया। अंत में, महाभारत के अंत में भगवान कृष्ण सब लोगों को लेकर गए, 5 पांडव और सारे लोगों को। तो बर्बरीक ने कहा कि इस कृष्ण ही असली हकदार हैं, जो महाभारत के प्रणेता हैं। और सबको जो ऊर्जा मिली इनके अंदर, दोनों तरफ से केवल कृष्ण ही कृष्ण हमको दिख रहे थे। तो सब लोगों का अहंकार टूटा। तो उसी तरह आज़ादी का आंदोलन में आज बहस चल रहा है सावरकर पर, आज बहस चल रहा है गांधी जी पर। कह रहे हैं भाई बहुमत में पटेल के पक्ष में थी तो नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ऐसी बातें बहुत सारे युवा लोग भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन इस बात को हमको समझना होगा कि भाई जब बहुमत तो सोया हुआ था, बहुमत तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, बहुमत तो अंग्रेजों का झोला ढो रहा था, बहुमत तो कह रहा था देश कभी आज़ाद नहीं होगा। बहुमत जो था वो है सो ये नियति मानकर बैठ गया था कि अब हमको अंग्रेज का ही झोला ढोना है। लेकिन बहुमत के खिलाफ जो इन क्रांतिकारियों का जो आंदोलन हुआ कि सिर कटा सकते हैं लेकिन हम सर नहीं झुका सकते हैं, और लाखों कुर्बानियां देकर हमने ये आज़ादी पाई है। और अंत में गांधी की वह हिंसा, गांधी का ब्रह्मचर्य को देख लीजिए, गांधी का ब्रह्मबल को देख लीजिए। गांधी का 2 रूप आप देख लीजिए। पहला रूप, जब दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्ट्री पास करने के बाद वो बहस करने के लिए गए, केस जो उनके हाथ में आया वकील का, तो वहाँ गांधी जी बहस नहीं कर पाए कोर्ट में, और जिनका केस लड़ रहे थे उनको पैसा वापस कर देना पड़ा कि आप हमको बहसें नहीं कर पाए जज के सामने तो पैसा क्यों रखेंगे। लेकिन वही गांधी जब भारत माता की आज़ादी को अपने कंधे पर लिया, संकल्प बनाया, वो विदेशी कपड़ा का त्याग किया और आधा धोती को, एक धोती को फाड़ कर आधा पहना, आधा ओढ़ लिया, हाथ में एक लाठी, बाएं हाथ में गीता, लुकटी लेकर के इंग्लैंड पहुंच गया महारानी के पास यहाँ का संदेश लेकर। महारानी पूछा कैसे हैं गांधी? गांधी को बोला यहाँ का ड्रेस कोड है, पहनना होगा, तब आप महारानी से मिल सकते हैं।
बोला अगर यदि हमको इस ड्रेस में जो हमारा भारत का है, हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे ही रहते हैं आधा कपड़ा पहन करके, अगर ऐसे मिलेगी तो ठीक है न था हम चले। बोला गांधी जी ड्रेस कोड पहनने के लिए तैयार नहीं है, वो उसी वेशभूषा में मिलेंगे। देखिए ब्रह्मबल, हाथ में एक लाठी, और जिसका दुनिया का में एक सूरज का व्यस्त नहीं होता था, एक ब्रह्मवर्चस्व बन करके, एक ब्राह्मी बल बन करके, आंख से आंख मिला करके वही गांधी बात किया, दे दी हमें आज़ाद बिना। तो इसलिए कौन तीर चलवाया कौन तलवार, ये सभी लोग एक पूरक हैं। पटेल को भले प्रधानमंत्री बनाया गया कि नहीं, ये विषय पर बहस करने का हमारा मन नहीं। ये असली दोनों सहमत रहे, दोनों चेला गांधी जी का थे। अगर ये लोग पटेल जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने, नेहरू प्रधानमंत्री बने, और भी लोग शिक्षा मंत्री बन गए, कोई विदेश मंत्री बन गए, ये इसलिए बन गए क्योंकि इन लोग सभी लोग गांधी के आंदोलन में शामिल हुए। यदि गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं होते तो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े जमींदार के बेटा थे, वायसराय के, पंडित मोतीलाल एक प्रख्यात वकील थे, बहुत पैसा कमाते, एक बहुत बड़ा पद उनको मिल जाता, ICS का, IPS का, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। पटेल में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि गांधी के आंदोलन में शामिल हुए बिना देश के उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन सकते थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह में यह क्षमता नहीं थी कि गांधी के आंदोलन में कूदे बिना बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। ये मौलाना मजहरुल हक में ये एनर्जी नहीं था कि गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं होते और देश के शिक्षा मंत्री बन जाते। ये सभी लोगों के अंदर इसलिए ये एबिलिटी आई कि गांधी का जो आंदोलन चल रहा था, भीमसेन की गदा इसलिए काम आई महाभारत में, अर्जुन का तीर और तलवार इसलिए काम आया महाभारत में क्योंकि सभी लोग कृष्ण के अनुशासन में लड़ाई लड़ रहे थे। समय की कीमत को जो पहचानता है, वक्त की नजाकत को पहचानता है, दैवीय आंदोलन जो ईश्वर की क्रांति दुनिया में कभी कभी आती है। और जो हम लोग देख रहे हैं मित्रों, ये जो तिरंगा है यह कुछ नहीं है, यह भारत का अध्यात्म है। ये भारत का तिरंगा जो 3 रंगों से, ऊपर में जो केसरिया है, बीच में जो सादा है और नीचे जो हरा है, और तीनों के बीच में जो चक्र है, ये तत्व दर्शन है भारतीय अध्यात्म का। अर्थात केसरिया कह रहा है कि इस संसार में यदि आप सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर साहस को हर समय बनाए रखना है। मनोबल जिस आदमी का गिर गया, जो आदमी मन से गिर गया, वो आदमी संसार में कभी ऊंचा उठ नहीं सकता है। जो आदमी के अंदर सादगी नहीं होगी, आज क्या है दूसरा रंग सादा, सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग क्या था? आदमी को फोकस से दूर रहना था, बाहरी बनावटी मिलावटी दिखावटी नहीं बनना था, सजावटी नहीं बनना था, हमको ओरिजिनल बनना था, अंदर बाहर से एक समान। ये सादा रंग परिचय देता है। हम बाहर से आज युवा लोग मेकअप करा रहा है और चले गए घूमने के कन्हरी। अरे यार जानते हो वहाँ 2 को पहले से बैठी हुई थी, बहुत मज़ा आ गया चलना कल कन्हरी। अब यहाँ तैयारी हम लोग कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, JPSC का, CGL का। अब तैयारी क्या करने लगे माइंड में, वहाँ 2 को पहले से बैठी थी, अब वही माइंड में चल रहा है। वो हमारे माइंड में आकर के बर्बरी की तरफ बैठ गया। हम देख रहे हैं बाहरी बनावट से हम प्रभावित होते हैं। दुनिया हमारे में क्या कहेगा, दुनिया के बारे में मत सोचिए। दुनिया का ऐसा स्वभाव है, आप अच्छे संगत का चुनाव करिए। एक कथा बीच में भटक गया, तो जो तत्व दर्शन समझ रहे थे, सादा मतलब सच्चाई, सिंपल, अर्थात सादगी वो नहीं जो सादा कपड़ा पहन लिया। हिंदुस्तान का सच्चा साधक और सादा जीवन वाला उसको माना जाएगा आने वाले समय में जिनके जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होगा, न बीड़ी न तंबाकू। तंबाकू पीने वाला का फेफड़ा देख लीजिए अल्ट्रासाउंड में, गर्भ में बेटा है कि बेटी, अल्ट्रासाउंड देख लेता है कि नहीं, तो उस फेफड़ा का देख लीजिए सर्वे करके एक्सरे। जो गुटखा खा रहा है, जो प्रतिदिन धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग कुछ भी, उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो 2.5 किलो 5 किलो लेना था फेफड़ा को, वो मुरठा गया है ऐसे करके। वो सरकारी शौचालय नहीं देखते हैं, जैसे गंदा हो गया अंदर से, वो रक्त परिभ्रमण संचरण नहीं कर पा रहा है, ब्लड को सही ढंग से साफ नहीं कर पा रहा है, जीवनी शक्ति कमजोर हो रही है। तो दूसरा रंग कह रहा है कि तिरंगा ये देश के नौजवानों को सिंपल लिविंग, सादा जीवन की ओर लौटो। और हरा, हरा मतलब हरियाली। आज हमारी हर घर का, हर परिवार का चौथी पीढ़ी आज खेती से अपने आप को अलग कर रहा है कि शहर में एक छोटा सा मकान हो, AC लगा हुआ हो, फ्रिज कूलर हो,
घर, कार्यालय, कार, बसों, ट्रेनों में एसी, और इसके लिए ललक रहे रमुआ और गणेशी। लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा कौन मरा? यही बेसी मरा, एसी वाला, क्योंकि प्रकृति से अपने आप को दूर कर लिया। तो इसलिए हरियाली इस देश का प्राण है। आज वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ये सजाना, एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए 1947 15 अगस्त को, लेकिन उससे इस देश को समर्थ और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी अब क्या है? अब भगत सिंह सिर कटाने नहीं आएंगे, गांधी गोली खाने नहीं आएंगे, अब जवाहरलाल नेहरू खादी बेचने के लिए माथे पर नहीं आएंगे, सरदार पटेल अब एकत्रीकरण। अब हम लोगों को चुनौती जो आज़ादी का दूसरा पाठ है, और इसके लिए या दूसरा पाठ को सफल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जो तिरंगे के बीच में जो बैठी हुई है गायत्री माता, आप देखें जो अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 क्यों है भाई? इस पर कभी आपने विचार किया? कभी बताए नेताजी लोग इंस्टीट्यूट में? 24 इसलिए प्रतीक है कि इस देश को यदि समर्थ बनाना है, अपने आप को यदि समर्थ बनाना है, तो घंटे में कितना समय होता है? ये 24 घंटे समय को आप चक्र की भांति चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र हो अपना, नहीं थकना नहीं रुकना, सतत चलना सतत बढ़ना, चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र हो अपना। जो समय को बांध लिया, समय का सदुपयोग, टाइम का मैनेजमेंट। और ये गायत्री मंत्र क्या है मित्रों? ये 24 तिल्ली ही गायत्री मंत्र का 24 अक्षर है। हमारे ऋषियों ने कहा यह देश तभी समर्थ होगा जब हिंदुस्तान का हर युवा आज़ादी के बाद गायत्री मंत्र की उपासना से जुड़ेंगे। और इस बात का संकेत बाल गंगाधर तिलक उसी समय कहा, भारत को जगाने का 2 मंत्र, एक वंदे मातरम और दूसरा जो अभी गुप्त है 100 वर्ष बाद प्रकट होगा, वह मंत्र क्या है? गायत्री। वंदे मातरम से हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन गायत्री मंत्र से हमको दुश्चिंतन से, गलत लोगों से, जो गिराने वाला है, जो करियर को बर्बाद करने वाला है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। अच्छे लोगों से हमारा संपर्क बढ़ेगा। एक छोटी सी घटना आ गया आइंस्टीन की। आइंस्टीन इतने आईक्यू लेवल उनका अच्छा था, उनके साथ जो उनका गाड़ी ड्राइवर जो चलाता था, जहाँ भी आइंस्टीन का लेक्चर होता था वो पूरा लेक्चर वो रिकॉर्ड कर लेता था अपने माइंड में। अब फिर जब कार्यक्रम से आइंस्टीन लौट रहे हैं तो उनका ड्राइवर क्या करता था? सुना देता था कि आपने ऐसा ऐसा कहा, पूरा हूबहू। एक दिन ऐसा हो गया कि वो बीमार हो गए शायद किसी कारणवश। तो बोला आज लेक्चर कैसे होगा? बोला आपका पिछला रिकॉर्ड मेरा सेट है, बोला आज तुम आइंस्टीन बन जाओ। और आइंस्टीन के बदले उनका ड्राइवर लेक्चर दिए, पूरा शानदार लेक्चर, क्योंकि आदत तो उनको था ही। बीच में मेटाफिजिक्स का कुछ प्रश्न आया, अब नया प्रश्न का उत्तर देना हो तो वो तो आइंस्टीन था नहीं, बना बनाया हुआ आइंस्टीन था। तो अब आंसर, क्वेश्चन का आंसर कैसे दे? देखिए, अच्छे संगत में जाने से गलत व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। अब जैसे उसे मेटाफिजिक्स का प्रश्न पूछा तो उसका ड्राइवर कहता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर तो सामने में बैठा हुआ मेरा ड्राइवर दे देगा आपको। बोले भारत माता की। ये कहते हैं अच्छे संगत में जुड़ने से आदमी की बुद्धि का निर्माण कैसे हो जाता है। तो युवा प्रकोष्ठ आज वही काम कर रहा है। ये 24 तिल्ली गायत्री मंत्र का 24 अक्षर है। ये सूर्य का मोबाइल नंबर है। हम यदि अपने मन की शक्ति को संवर्धित नहीं कर सके, इसकी पूरी वैज्ञानिकता है। इसलिए आज हम इस जो 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, जो सेलिब्रेट करेंगे महापुरुषों को, उनके त्याग बलिदान को, तो आज़ादी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा आंदोलन रह गया है, जिसके कारण परम पूज्य गुरुदेव जी इनको देख रहे हैं, इनको देखिएगा आप विकिपीडिया में सर्च करके, मैनपुरी की घटना आज़ादी के आंदोलन के 1927 से 33 के बीच में हुआ था। मैनपुरी घटना में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, उस केस के मुख्य अभियुक्त में पहला जो अभियुक्त बने थे उसमें पंडित श्री राम शर्माचारी का नाम है। इतने बड़े क्रांतिकारी कि 8 साल 9 साल की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। कोई भी हो तेरा दुश्मन निश्चय मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से नभ मंडल फट जाएगा।
और ये गांधी के आंदोलन में केवल विश्वास नहीं करते थे, भगत सिंह का भी जिनके अंदर ये था। जब एक महिला का पीछा कर रहा था इनके गांव में अंग्रेज सिपाही, जिसका मन हुआ कोई माँ बहन का इज्जत लूट लो, कोई तो विरोध नहीं करता था डर से, तो गांव में गुलेल चलाने का ट्रेनिंग दिए थे, बाल टोली का गठन किए थे आवलखेड़ा में, हर जगह रखा रहता था पत्थर का ढेरा। अब वो पेड़ की ओट में छिप करके कोई नहीं बचा रहा है, महिला चिल्ला के भाग रही है, पीछे अंग्रेज घोड़ा से पीछा कर रहा है। अब इस तरह से झुरमुट के ओट से छिप करके गुलेल मारे कि अंग्रेज सिपाही के पोथा में जाकर लगा, वो छटपटा के वहीं गिर गया, पूरा गाली गलौज किया, गांव को बर्बाद कर देंगे, और इस प्रकार महिला का इज्जत। आज का अध्यात्म ये नहीं है, गायत्री बौर का अध्यात्म केवल राम नाम जपो, राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये नहीं। भारत का अध्यात्म केवल मंत्र नहीं, हमको तंत्र भी खड़ा करना पड़ेगा, हमको केवल माला नहीं भाला भी शंकर का अपने हाथ में लेना पड़ेगा। केवल हाथ जोड़ने से काम जहाँ नहीं चलेगा, वहाँ हमको वो लाठी वो डंडा का भी प्रयोग हमको करना पड़ेगा। अर्थात ये मनुष्य का जीवन जो है सृष्टि का अनमोल उपहार है। चिट्टी, हाथी, सारा जीव जंतु बन गया, लेकिन जो मनुष्य बना है और मनुष्य में भी जो युवा अवस्था है वही बनने और बनाने का समय है। इसमें जो ऊर्जा है, जो उफान है, कुछ करने की उमंग है, उल्लास है, इस ऊर्जा को यदि हम गलत जगह सुनियोजित कर देंगे तो भटक जाएंगे, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। 1947 के बाद यदि कोई आ जाए दूसरे दिन, मूंगफली बेचने वाले करो या मरो का जब नारा चल रहा था तो जेल भरो अभियान चल रहा था, तो उसमें बहुत लोग मूंगफली बेचने वाले भीड़ में पुलिस लोग घुसा दिया। वहाँ जो भीड़ चल रही थी, देखते हैं ना किसी रैली वगैरह में करते हैं आंदोलन, तो हम लोग का पारा टीचर के आंदोलन में क्या हुआ था, पूरा वो खेल मैदान में जितना लोग थे सबको पकड़ कर अंदर कर दिया। उस तरह भूल से चिनिया बादाम बेचने वाला भी जेल चला गया। और साल 2 साल के अंदर देश जब आज़ाद हो गया तो जेल से जब निकला मूंगफली बेचने वाला तो उनको प्रमाण पत्र क्या मिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसलिए वक्त की कीमत को पहचानने का नाम गायत्री मंत्र है, अपने आप को ठीक करने का नाम गायत्री मंत्र है। और इसलिए देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के तिरंगे के बीच में गायत्री माता को स्थापित किया गया कि हे हिंदुस्तान के नौजवानों, यदि अपने अंदर का केसरिया अर्थात आत्मबल, आज आदमी मनोबल से गिर गया है, मनोबल से भी, अगर आत्मा की शक्ति को जगाना चाहते हैं, इंटरनल पावर, बाहर से सेंट मार लिए, मेकअप करा लिए, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मन चंगा तो कठोत में गंगा। यदि मन चंगा नहीं है तो कठोत में, तो हमारे ऋषियों का ये रिसर्च है, जो भारत का अध्यात्म, जो पश्चिम वेस्टर्न कल्चर है, वो बाहर से मेकअप करना सिखाया, बाहर से 3 पीस पहन लो, टाई लगा लो, नेक टाई लगा लो। जब विवेकानंद गए विदेश तो इनको देखकर हिप हिप हुर्रे हुर्रे बच्चा लोग देखता था, एक सन्यासी आया हुआ है, कोई इनका धोती का पीछे वाला खींच दिया। ये जब पूरा परेशान हो गए तो एक अंग्रेज का पकड़ लिए टाई, और ऐसे खींच दिए, ये तो क्या लग जाएगा, ये भगत सिंह की फांसी बन जाएगी। बोला व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बोला दिस इज माई टाई, नेक टाई। तो विवेकानंद ने कहा दिस इज माई बैक टाई, ये जो धोती है पीछे से खुलता है, ये भारतीय संस्कृति का इतना आरामदायक वस्त्र है, इसको चादर भी बना सकते हैं, इसको पर्दा भी बना सकते हैं, रात में इसको मच्छरदानी भी बना सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, पहले तो इतना ट्यूबवेल और चापाकल नहीं होता था, कुआं में रस्सी भी बना सकते हैं। ये पिता पुत्र दोनों के लिए एक माप का हो सकता है। बहन जी इसको साड़ी बना सकते हैं, अर्थ इसको पर्दा बना सकते हैं, इसको चादर बना सकते हैं। एंटीबायोटिक है, ये आरामदायक है, ये भारतीय संस्कृति। ठीक है, हम जिस टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये धोती की भी जो संस्कृति है, पूरी वैज्ञानिकता है इसके अंदर छिपा हुआ, इसके अंदर एक तत्व दर्शन छिपा हुआ है। इसलिए हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूले नहीं, अपने गौरव गरिमा को पहचाने, और राष्ट्र के सामने जो वर्तमान चुनौती, आज़ादी के बाद एक युद्ध जीत कर हम जो स्वतंत्र हो गए हैं और जो स्वप्न लोक में खो गए हैं, हमारी जवानी जो नशा में खो गया है, हमारे जवानी जो YouTube के फालतू वीडियो में उलझा हुआ है, हमारी जवानी जो गलत मैगजीन पढ़ रहा है, हमारी जवानी जो कह रहा है वहाँ मिली थी कन्हरी में, बहुत अच्छी थी, इधर जो हमारा माइंड लगा हुआ है, तो भाई हमारा पढ़ाई में मन कब लगेगा, हम सृजनात्मक दिशा में कब लौटेंगे। इसलिए आज के युवा यदि यह संकल्प ले लें, चुनौती को कबूल करने का नाम गायत्री मंत्र है, या संकल्प लेने, तो आज की जो ज्वलंत मुद्दा है, आज राष्ट्र के सामने जो चुनौती है, बढ़ती हुई जनसंख्या, आज राष्ट्र के सामने चुनौती है बढ़ता हुआ प्रदूषण,
आज राष्ट्र के सामने चुनौती है, युवा वर्ग का नशा की ओर बढ़ते जाना। लगातार तमाम तरह के नशा का ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आ गया है, कोई इंजेक्शन के माध्यम से ले रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई क्या रहा है। मणिपुर के लिए सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन मणिपुर की जो असली लड़ाई है, जो अफीम की खेती वहाँ से होती है, जो म्यांमार और चाइना के लोग वहाँ जो पहाड़ी मैथी समाज से जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो पहाड़ी पर रहते हैं और हिंदू समाज के लोग नीचे रहते हैं, और ये दोनों मैते और मैसी समाज के बीच चल रहा है। अफीम का जो उत्पादन होता है और वहाँ से लाखों रुपया का जो एक्सपोर्ट होता है, उस वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के वो चाहता है कि अकेले हमारा है। इन लोग चाहता नहीं पहाड़ी पर हमको भी अधिकार। अफीम के कारण चाइना बर्बाद हो गया, आज नशा के कारण हमारी जवानी बर्बाद हो रही है। आज यदि 15 अगस्त में संकल्प लें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होगा, और 1 साल के अंदर हम अपने जैसे जैसे 10 युवा को नशा मुक्त बनाएंगे। हम अपने जीवन पर देश की हरियाली को बनाए रखने के लिए अपने सांसों का कर्ज चुकाएं, एक वृक्ष अवश्य लगाएं। 21वीं सदी में कौन देगा ऑक्सीजन? एक वृक्ष लगाकर स्वयं करें उपार्जन, स्वयं करें इसका उपार्जन। आज जो लिंग जाति संप्रदाय की दीवारें बड़ी हो रही है, भारतीय संस्कृति पर हमला हो रहा है, यह देश का जो महान विरासत है उसको आज ये कह रहे हैं ये ढोंग है। आज युवाओं में एक नया ट्रैक चल रहा है, क्या मतलब भूत पर सब लोग विश्वास करता है लेकिन भगवान पर नहीं। अंधेरा गलत चीज पर सब लोगों का मन दौड़ जाता है, लेकिन जब दुनिया में गलत है तो अच्छा भी है। यदि अंधकार का अस्तित्व है तो प्रकाश भी कहीं जरूर होगा। यदि इस संसार में कांटा का अस्तित्व है तो फूल भी कहीं जरूर होगा। यदि इस संसार में जहर का अस्तित्व है तो अमृत भी कहीं जरूर होगा। इस दुनिया में यदि असफलता हानि का यदि अस्तित्व है तो लाभ भी कहीं न कहीं जरूर छुपा होगा। और ये दोनों तत्वों से हमारा मनुष्य का जीवन बिना है। इसमें लाभ भी है, इसमें हानि भी है, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें प्रॉफिट भी है, इसमें लॉस भी है, इसमें लाल रक्त भी है, इसमें सादा रक्त भी है, इसमें ठंडा भी है, इसमें गर्म भी है, इसमें जोश भी है, इसमें होश भी है। तो ये दोनों पक्ष को, पक्षी के दोनों पंख की तरह दोनों में जो संतुलन स्थापित करता है, उसी का नाम है भारतीय अध्यात्म, उसी का नाम है गायत्री मंत्र, उसी का नाम है उपासना, उसी का नाम है प्रार्थना। और माइंड के पावर को यदि बढ़ाना चाहते हैं मित्रों, तो सबसे अच्छा मेडिसिन है 20 मिनट एवरीडे सूर्य का ध्यान। प्रकाश के स्रोत हैं, और गायत्री मंत्र जो तिरंगे की जो 24 तिलियां है वह सूर्य का प्रतीक है। सूर्य की जो रश्मियां किरणें आती है वह अशोक चक्र की तरह ही आता है। वो अशोक चक्र नहीं है, वह भगवान सूर्य का चित्र है जो ये धरती को गर्म करता है, और उन्हीं का चीप हम सभी लोगों के अंदर है। इसलिए यह प्राण का जो छोटा सा टुकड़ा है, यह शरीर को गर्म रखता है, और सूरज उगते हैं तो ये धरती को गर्म रखता है। इसलिए सूर्य से संबंध बनाएं, गायत्री मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या, उपासना से अपने आप को जोड़ें और एक बेहतर युवा बनाएं। इसी शुभकामना के साथ आज हमारे गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के ढेंगाडी गांव के अजय कुमार राय, जो अमरनाथ में ड्यूटी के लातेहार से भी हाल में गए थे, आज उन लोग शहीद हो गए। और 2 दिन पहले अटैक में 3 उग्रवादियों को उन्होंने मारा, और उसके बाद अंत में वो भारत माता के प्यारे हो गए। आज उनका डेड बॉडी आया, ढेगा हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। तो इसलिए इस देश को तिरंगा के 3 तिल्ली जो रंग है, वह यह तीनों के पात का प्रतीक है। संत, शहीद और सुधारक, हमारे भारत माता के 3 उद्धारक, संत, शहीद और सुधारक। इसलिए हम गायत्री परिवार लोग तीनों का सम्मान करते हैं। आइए इस भाव के साथ स्वर्गीय अजय कुमार राय जी को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आज की कक्षा उन्हीं के लिए हम समर्पित करते हैं। ओम शांति, विनम्र श्रद्धांजलि।